तो फिल्म की शुरुआत होती है 1983 से, जहाँ पर हम गरीबी चेहरे वाले आदमी को एम्बुलेंस में देखते हैं। बहुत सारी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां होती हैं। यहाँ पर हमें उसका आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो फेस दिखाने के काबिल नहीं था। अब उसकी मूवमेंट हमें दिखाई जाती है। उस आदमी के साथ क्या हुआ है ये किसी को भी नहीं पता था। इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव्स उसे काफी सारी सवाल पूछते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बता पाता। जब पुलिस ऑफिसर बाहर होता है तो वो आदमी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट यानी कि 2 वीक पहले का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें 12 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑस्कर था। ऑस्कर अपनी मॉम के साथ रहता है, जो कि अब उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था, इस वजह से उसकी मॉम अकेली रहती है उसके साथ। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी रूड लड़का और उसके दोस्त मिलकर ऑस्कर को परेशान करते हैं और ऑस्कर इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। ना ही तो उसकी स्कूल लाइफ अच्छी थी और ना ही घर की लाइफ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। अब ऑस्कर अपनी दूरबीन से लोगों को देखकर टाइम पास करता है। वो देखता है अपनी दूरबीन से कि वहाँ पे एक आदमी और उसकी बेटी वहाँ पे रहने के लिए आए हैं, उनके साथ ही नेबर्स में। वो देखता है कि उसकी बेटी उसकी ही एज की है। वो सोचता है कि वो लड़की भी उसी की एज की है, जिसका नाम इलाई होता है। अब ऑस्कर अपने गुस्से को कम करने के लिए एक दरख्त चाकू की मदद से अपना गुस्सा उतार रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे इलाई आ जाती है और उसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहता है कि नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन फिर वो इलाई को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इलाई उसे कहती है कि हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। फिर हम हॉकिंग को देखते हैं, जो कि एक लेडी के साथ उसकी कार में बैठा होता है। जैसे ही वो लेडी कार रोकती है तो वो हॉकिंग उस पर हमला करके उसे मार देता है और उसकी लाश को जंगल में ले जाने लगता है, जिसका वो सारा ब्लड निकाल लेता है। वो घर आकर वो सारा ब्लड इलाई को दे देता है। दोबारा से इलाई और ऑस्कर मिलते हैं। तभी ऑस्कर इलाई को पजल गेम खेलने के लिए देता है, जो कि इलाई को बहुत ज्यादा पसंद थी। अब इलाई ऑस्कर को बताती है कि वो भी सिर्फ 12 साल की है, लेकिन ऑस्कर वहाँ से खुश होकर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इलाई एक जगह पे बैठी होती है, वहाँ से एक आदमी गुजरता है, वो इलाई के पास आता है। इलाई उसे पकड़ कर उसको मार देती है और उसका खून सारा चूस जाती है, यानी कि इलाई एक खून चूसने वाली लड़की थी। और पहली रात जब हमें दिखाया जाता है कि हॉकिंग ये खून लेके आया था, वो दरअसल वो इलाई के लिए ही लेके आया था। अब अगर इलाई को खून नहीं मिलता था तो वो आपे से बाहर हो जाती थी, इसीलिए वो लोगों को मार देती है। हॉकिंग को पता चलता है कि इलाई ने इसको मार दिया, तब वो उसकी डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए जाता है। अब ऑस्कर भी अपनी खिड़की से देख रहा था ये सब, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। और हॉकिंग उसकी बॉडी को स्केटिंग एरिया के पास ही दफना देते हैं। तब दोबारा से इलाई ऑस्कर के पास आती है और ऑस्कर ये देख के काफी खुश होता है कि उसने पजल को सॉल्व कर लिया। अब इलाई उसको भी ये सिखाती है। अब वो काफी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते थे, वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे और काफी टाइम वो एक दूसरे के साथ गुजारते थे। हॉकिंग को जब ये पता चलता है तो वो ऑस्कर से इलाई को दूर रहने के लिए कहता है। तब ऑस्कर स्कूल में जाता है और वो ही बैड बॉय उसके मुंह पे कट मार देता है। ऑस्कर घर पे आता है तो इलाई से पूछती है कि ये क्या हुआ है। वो उसको बताता है कि किसी बैड बॉय ने उसको मारा है। वो लड़की से कहती है कि बजाय इसके कि बंदा चुप करके बैठ जाए, हमें बैक फाइट करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को बचा सके। वो लड़का उसे कहता है कि मैं अगर उनको मारूंगा तो वो और ज्यादा मुझे मारेंगे। अब इलाई ऑस्कर को कहती है कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। लेकिन ऑस्कर को तो उस पावर का अंदाजा ही नहीं था कि वो कितनी पावरफुल है। अब ऑस्कर जिम ज्वाइन कर लेता है। एक दिन जब ऑस्कर और इसके स्कूल के सारे बच्चे स्केटिंग के लिए जाते हैं तो वही लड़के उसको परेशान करते हैं आगे। तब ऑस्कर डरता नहीं है बल्कि आगे से उनको मारता है अपने रॉड के जरिए और वो लड़के को कान पे चोट लग जाती है। तभी टीचर और बाकी सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है जिसको हॉकिंग ने वहाँ पे दफना दिया था। तभी वहाँ पे पुलिस भी आती है, लेकिन प्रिंसिपल ऑस्कर को वहाँ से स्पेंड करने की परमिशन देता है, लेकिन फिर उसको नहीं निकालते और ऑस्कर खुश हो जाता है। उसने इस दफा मार नहीं खाई बल्कि उनको मारा था। हॉकिंग दोबारा से किसी इंसान को मारने के लिए जाता है, लड़के के साथ वो गाड़ी में बैठ जाता है। तभी वो उसको मारने ही वाला होता है कि उसका दोस्त आके उसमें कार में बैठ जाता है। हॉकिंग सोचता है कि अभी ये दोनों को कैसे मारे, तभी गाड़ी पेट्रोल पंप पे रुक जाती है। तभी वहाँ पे एक लड़का निकल कर वहाँ पर अंदर चला जाता है। तभी हैंकिंग मौके का फायदा उठा के उस लड़के को मार देता है और गाड़ी चलाने लगता है। तभी उन सब लोगों को पता चल जाता है और उसके पीछे भागते हैं। हैंकिंग से गाड़ी कंट्रोल नहीं होती और वो पीछे खाई में गिर जाती है और वो उलट जाती है। तभी हैंकिंग को बहुत ज्यादा चोटें लग जाती हैं और सारे लड़के उसकी तरफ भाग रहे थे उसको पकड़ने के लिए। तभी वो अपने मुंह पे एसिड गिरा देता है ताकि वो ताकि उसकी कोई पहचान ना कर सके। मूवी के स्टार्ट में हमें जिस आदमी को दिखाया गया
था जिसका वो क्रीपी फेस था, वो वही हॉकिंग था जिसने अपने अम्मू पे एसिड गिरा लिया था। इलाई को पता चलता है कि हॉकिंग हॉस्पिटल में है। जब वो वहाँ पे जाती है तो नर्स बताती है कि वो पुलिस वालों की कस्टडी में है और तुम उससे नहीं मिल सकती। फिर इलाई वहाँ से चुपचाप चली जाती है और बाहर से विंडो की तरफ से जहाँ पे हॉकिंग होता है वहाँ पहुँच जाती है। तब हॉकिंग के पास आ जाती है। वो हॉकिंग इतनी बुरी हालत में होता है, तब इलाई को खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हॉकिंग अपने आप को ही उसके सामने पेश कर देता है और उसका खून पीने लगती है। तभी वो खिड़की से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ऑफिसर जब आता है वो देखता है कि हॉकिंग की डेथ हो गई है। इलाई वो वहाँ पे छुप गई थी तो उसको नोट नहीं कर पाता। तब इलाई बहुत ज्यादा परेशान होती है और ऑस्कर के पास आ जाती है। वो खिड़की से उसके पास आती है, तब वो उसी के साथ लेट जाती है उसके बेड पे और तभी ऑस्कर उसे कहता है कि तुम मेरी क्लोज फ्रेंड बन जाओ। तो फिर वो मान भी जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं एक लड़की नहीं हूँ। लेकिन ऑस्कर इस बात को इग्नोर कर देता है। अब पुलिस वाले इलाई के घर पे आ जाते हैं क्योंकि उनको इलाई पे शक था, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल पे गई थी तो उसने कुछ भी नहीं बोला था, कहे बगैर ही कुछ वापस आ गई थी और तभी उसकी मौत भी हो गई थी। और उनको हॉकिंग की लाश जो है कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा था, वो कह रहे थे कि शायद इसके साथ कोई हादसा हुआ है। फिर ऑस्कर इलाई को एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। जब वो वहाँ पे जाता है तो अपने ब्लड रिलेशन के लिए उस अपनी फिंगर काटता है और खून निकाल लेता है। इलाई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती और उससे ऑस्कर को उसकी असल हालत का पता चल जाता है। वो ऑस्कर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पे एक कपल होता है, वहाँ से वो उस लड़की पे अटैक कर लेती है और उसका खून पीने लगती है। ऑस्कर को भी अब पता चल चुका था इलाई की रियलिटी का, कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वैम्पायर है जो कि लोगों का खून पीती है। तब ऑस्कर बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो अपने डैड को कॉल करता है लेकिन वो उससे कोई खास बात नहीं करते। अब ऑस्कर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उस इलाई की रियलिटी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर वो इलाई के पास जाता है। इलाई उसको बताती है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वैम्पायर है जो कि लोगों का खून पीती है। वो कहती है कि मैं लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर मैं खून नहीं पीऊं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। फिर ऑस्कर उससे पूछता है कि तुम कब से 12 साल की हो। वो कहती है कि मैं कई सालों से 12 साल की हूँ, यानी कि उसकी एज बढ़ती ही नहीं थी। ऑस्कर को वहाँ पे इलाई के साथ एक लड़के की तस्वीर मिलती है। तब ऑस्कर बहुत ज्यादा जेलस होता है और वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जैसे इलाई ने काटा था, वो लड़की भी अब वैम्पायर में तब्दील होना शुरू हो गई थी। वो अपने आप को ही काट कर खा रही थी। सुबह की रोशनी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही नर्स दरवाजा खोलती है तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और उसे आग लग के वो मर जाती है। उसके साथ साथ वो नर्स भी जलकर मर जाती है। जब पुलिस ऑफिसर ये सब कुछ देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। तभी इलाई ऑस्कर के घर पे आ जाती है। ऑस्कर जाता है, देखता है कि वहाँ पे इलाई आई है। वो कहती है कि मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हारे घर पे आ सकूं, लेकिन ऑस्कर उसको परमिशन नहीं कर देता और अंदर आने के लिए कहता है। तभी इलाई की बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है। जब ऑस्कर उसे अंदर आने के लिए कहता है, परमिशन देता है, तो वो अंदर आ जाती है। यानी कि हम ये रियलिटी जान पाते हैं कि वो वैम्पायर किसी की परमिशन के बगैर उसके घर पे नहीं आ सकते। अब वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा पसंद करने लगे थे। तभी पुलिस ऑफिसर भी उनके पीछे आ जाता है क्योंकि वो इसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि उस औरत जिसको उसने इंजर्ड किया था वो औरत भी इलाई का वही हुलिया बताती है और उस नर्स ने भी वही हुलिया बताया था। पुलिस ऑफिसर जब अंदर आता है तो वो इलाई को पकड़ने लगता है, लेकिन इलाई तभी उस पर अटैक कर देती है, उसको मार खाती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर ऑस्कर से मदद मांगता है तो ऑस्कर उसकी कोई मदद नहीं करता बल्कि इलाई की ही वो मदद करता है और दरवाजा अपना बंद कर देता है। अब उस आदमी की लाश को एक सीक्रेट जगह पे छुपा देते हैं। अब तो पुलिस ऑफिसर क्योंकि मर गया था तो बाकी वो ऑफिसर भी उसको ढूंढने के लिए वहां आते हैं। तभी इलाई उसको छोड़ के वहां से चली जाती है क्योंकि वो उसको मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। अब ऑस्कर बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि वो इलाई से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। कंपटीशन में ऑस्कर भी जाता है तो लड़के वही बुरे लड़के उसको परेशान करने के लिए आते हैं। टीचर को वो किसी बहाने से बाहर भेज देते हैं और सारे लड़कों को पूल से बाहर निकाल लेते हैं। तो ऑस्कर को वो बहुत ज्यादा तंग करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम 3 मिनट के लिए पानी में नहीं रहे तो हम तुम्हारी आंख निकाल देंगे। अब ऑस्कर बहुत ज्यादा मुश्किल में था पानी में, तो जब वो बाहर आता है तो वो बहुत ज्यादा तबीयत उसकी खराब होती है। तभी वहाँ पे इलाई आती है और वो तीनों लड़कों को मार खाती है। तब ऑस्कर उसकी रियलिटी देखकर उसके साथ जाने का फैसला करता है। अब सुबह होती है तो हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर बस में है और उसके सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है जिसमें इलाई थी। अब क्योंकि वैम्पायर दिन की रोशनी में नहीं निकल सकती, वो
मर जाते हैं, इसी से वो बॉक्स में बंद करके दूसरी किसी सिटी में जा रहे थे ताकि वो अपनी नई लाइफ शुरू कर सकें। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो इलाई की साथ तस्वीर में जो लड़का था वो कोई और नहीं था बल्कि हॉकिंग ही था, क्योंकि इलाई की जो एज है वो तो बढ़ ही नहीं रही थी इतने सालों से, लेकिन हॉकिंग पहले छोटा था और उसके बाद बढ़ता बढ़ता वो बूढ़ा हो गया। अब हॉकिंग के मरने के बाद इलाई को किसी की जरूरत थी ताकि वो जी सके, इसलिए वो ऑस्कर से साथ दोस्ती कर लेती है और वो दोनों एक साथ रहते हैं ताकि वो उसको भी काट कर अपनी तरफ एम्पायर बनाए और अब एक दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।